हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे आज एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 4। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ये किस किस का रेशियो है? टीचर स्टूडेंट रेशियो है। ठीक है, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डाटा। हमें इसका मीन और मोड ये भी हमें फाइंड करने हैं। तो मीन और मोड भी फाइंड करने हैं, तो हम इसको अब करेंगे। देखें, तो पहले हम इसमें क्या निकालेंगे? इसका पहले हम करेंगे मोड। ठीक है, और मोड के लिए हमें जो है हम क्या देखते हैं? मोड के लिए फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अब देखें, इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी कौन सी है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ है? ये 10, ये हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले मोड निकाल रहे हैं। हम क्या निकाल रहे हैं? पहले मोड। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास? इसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे ना, एफ कहेंगे। जो सेकंड कॉलम होता है एफ कहलाएगा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी है 10। ठीक है, तो हमारे पास मॉडल क्लास क्या आया? मॉडल क्लास हमारे पास क्या है? 10 के सामने देखो, ये है मॉडल क्लास 32 35। ठीक है, तो यहाँ पर हम मोड का फार्मूला लिख देंगे। क्या होता है? एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में H। तो यहाँ पर हमारे पास L कितना है? L में हमारी लोअर लिमिट होती है 30, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट होगी। H कितना है जो हम निकाल सकते हैं? पहले उसको लिख लें। H क्या है? H इनका साइज कितना है? डिफरेंस 5 का, तो H 5 हो गया। ठीक है, अब आगे चलें। F1 मॉडल क्लास के सामने की फ्रीक्वेंसी ये F1 कहलाएगी, और इससे ऊपर क्या होगा? एक माइनस यानी F0, और इससे नीचे प्लस F2। ये ध्यान रखना है इनका, ये ध्यान रखा जाए। जो मॉडल क्लास है उसके सामने F1, और जो ऊपर वाली जो है F0, नीचे वाली F2। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख देते हैं। F1 कितना है? F1 तो है 10, और F0 ये है हमारा 9, और F2 हमारा है 3। ये है, तो यहाँ मोड का फॉर्मूला हमने लिखा ही हुआ है। N यानी 30 प्लस F1 10 माइनस F0 9 अपॉन 2 इंटू 10 माइनस 9 माइनस F2 कितना है? 3। मैं वैल्यू पुट कर दी ना। 2 इंटू F1 हमारा 10 है, माइनस F0 9 है, और माइनस F2 3 है, और इसको इंटू में H कितना है? 5। ये H हमारा 5। तो ये हो जाता है हमारे पास 30 प्लस 1 अपॉन ये हो गया 20 माइनस 12, दोनों जुड़ गया ना, इंटू में 5। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाएगा? यहाँ 30 प्लस ये 5 बन जाए, 5 हो गया, अपॉन में 8। ठीक, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, आगे जगह की कमी है। 30 प्लस 5 अपॉन 8। और यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा 30 प्लस, इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट में आएगा, ये आ गया। तो मोड आ गया हमारा 30, 0 पॉइंट है ना, पहले आएगा, तो 30.6, ये मोड आ गया। मोड हमारा आ गया 30.62। मोड निकल गया। निकालेंगे बच्चे मीन। ठीक है ना, मोड हम निकाल चुके हैं। और मीन के लिए क्या करेंगे? हमने पहले हम निकालते हैं
एक्स आई, और एक्स आई हमारा होता है क्लास मार्क। कैसे निकलता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, बता देगा ना, 35/2 17.5। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 5 का डिफरेंस है, तो 5 इसमें ऐड करते चले जाएंगे। 17.5, 5 ऐड करो 22.5, फिर 5 ऐड कर दो 27.5, फिर 5 ऐड कर दो 32.5, 5 ऐड कर दो 37.5, 5 ऐड कर दो तो जाएगा 5, हाँ तो जाएगा 42.5, फिर 5 ऐड कर दो 47.5, फिर 5 ऐड कर दो 52.5। ये हमारा एक्स आई आ गया। ठीक है, इसके बाद अब हमें देखना है कि हम कौन सा मेथड इसमें यूज करते हैं। पॉइंट में आ गया, या तो हम इनकी मल्टीप्लाई कर दें, डायरेक्ट मेथड निकाल लें, ठीक है ना, या फिर हम इसमें लगा दें फार्मूला एज्यूम मीन या स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड लगा लें या इसमें हम एज्यूम मीन लगाएं। तो देखिए पॉइंट का तो हम इसमें जो है स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कर लेंगे। तो स्टेप डेविएशन मेथड में हमें क्या चाहिए होता है? यू आई। तो यू आई हमारा क्या होता है? यू आई का फार्मूला, यू आई को हम क्या कहते हैं? एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये होता है यू आई। तो यहाँ पर ए, पहले हमें ए लेना पड़ेगा। ए हमारा क्या होगा यहाँ पर? ए देखें, ए क्या होगा? एक्स आई में से कोई भी एक टर्म ले ली जाए। ये मैंने ये ले ली, मान लो 37.5, ये मैंने 37.5, ये हो गया ए। एच कितना होगा? एच हमारा क्या होता है? इसमें क्लास मार्क जो भी 5 का डिफरेंस है, तो एच हमारा 5 हो गया। तो अब मैं यहाँ पे यू आई में लिखूंगा एक्स आई माइनस ए तो हमने ये मान लिया ना इसको, ये जो 37.5 अपॉन एच कितना है? 5, इससे हमारा यू आई बनेगा। ठीक है, ये ऐसे लाइन खींचोगे तुम एग्जाम में, पूरी सीधी लाइन इस तरीके से। तो अब देख इसका तरीका क्या बताया था, यू आई कैसे निकालते हैं? जो हमने ए माना उसके आगे 0 लगा दो, ऊपर -1, -2, -3, -4, ठीक है, और इससे नीचे +1, +2, +3, ये हमारा यू आई आ गया। उसके बाद अगला कॉलम जो हमारा बनेगा, इसका बनेगा एफ आई यू आई, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई एफ आई ये रहा, यू ये रहा, -12, 8 की 3 में करी -24, 9 की 2 में करी -18, 10 की 1 में करी -10, 3 की 0 में करो 0, 0 की 1 में करी 0, 0 की 2 में करी 0, और आगे 3 2 जा 6, ऐसे आ गया। तो ये हमारे पास, अब इसको प्लस करेंगे तो पहले माइनस माइनस वाले जोड़ लें, ठीक है, माइनस के कितना आ जाएंगे? ये हमारा अलग बन गया। तो ये कितना हो जाएगा? ये 6, 14, 1 कैरी बच गया, 2 2 4 5 6, माइनस के 64, और प्लस के तो यही है सिर्फ 6, प्लस का 6 यही है। तो ये हमारे पास सिग्मा एफ आई यू आई, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा? माइनस के 58, सिग्मा एफ आई यू आई आ गया माइनस के 58, और हमें चाहिए सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई, इनको जोड़ेंगे 11, 20, 30 और 35, नंबर आ गया 35। अब ये आने के बाद यहाँ हम लिख लेते हैं कि सिग्मा एफ आई हमारा है 35, और सिग्मा एफ आई यू आई ये है हमारा माइनस के 58। या अब हमने यहाँ पर इसे मिटा देता हूँ, ठीक है ना, फार्मूला अप्लाई करना है स्टेप डेविएशन मेथड का। हमने सब यहाँ नोट कर ली क्या क्या है। तो स्टेप डेविएशन मेथड मीन क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच।
वैल्यू पुट करते चले जाओ। ए कितना माना हमने 37.5 प्लस सिग्मा एफ आई हुआ है -58 अपॉन सिग्मा एफ आई आया हमारा 35 जो हमने नोट कर लिया था, और इनटू एच कितना है एच है 5, तो ये आ जाएगा 37.5 माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस, इसे कैंसिल कर दो 7 जा, तो माइनस के 58/7, तो ये आएगा 37.5 माइनस, इसके डिवाइड कर दें 7 8 जा 56, ठीक है, 2 बच गए, तो अप्रोक्सीमेटली 3 कर लो, ठीक। तो ये अल्फा माइनस कर देंगे, 5 - 3 2 हो गया, 70 - 8 9 आ गया, 29.2 ये हमारा मीन आ गया, ठीक है, ये हमारा मीन आ गया, और इससे पहले हमने मोड निकाल दिया था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया।